मुल्क भर में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक बार फिर इजाफा कर दिया गया है। वजारत खजाना की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोल की कीमत में 5 रुपए 36 पैसे और हाई स्पीड डीजल की कीमत में 11 रुपए 37 पैसे फी लीटर इजाफा किया गया है। नए इजाफे के बाद पेट्रोल की कीमत 272 रुपए 15 पैसे और हाई स्पीड डीजल की कीमत 284 रुपए 35 पैसे फी लीटर हो गई है। नई कीमतों का इतलाक आज रात 12 बजे से होगा। ताहम मिट्टी के तेल की कीमत में 3 रुपए 10 पैसे और लाइट डीजल ऑयल की कीमत में 1 रुपए 85 पैसे फी लीटर कमी की गई है। वजारत खजाना के मुताबिक पेट्रोल और डीजल पर पेट्रोलियम लीवी की मौजूदा शरह बरकरार रखी गई है। याद रहे कि 1 जुलाई को भी पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा किया गया था। पाकिस्तान और चीन ने मीडिया के मैदान में शराकत दारी को फरोग देने के लिए एक अहम मुआहदे पर दस्तखत किए हैं, जिसका मकसद समीओ बसरी और नशरियाती शोबों में ताउन बढ़ाना है। इस मुआहदे पर पाकिस्तान की जानिब से वफाकी सेक्रेटरी इत्तलात अंबरीन जान और चीन की जानिब से वाइस मिनिस्टर डोंगशिन ने दस्तखत किए। मुआहदे के तहत दोनों ममालिक मीडिया के शोबे में महारतों का तबादला, मुश्तरका प्रोटेक्शन, तकनीकी मुआवनत और तरबियती मौक़े फराहम करेंगे। ये इक़दाम न सिर्फ मीडिया के पेशेवराना मयार को बेहतर बनाएगा, बल्कि पाकिस्तान और चीन के दरमियान सकाफती और अवामी सतह पर हम आहंगी को भी फरोग देगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान से बात करने की कोई जल्दी नहीं और दावा किया है कि ईरान की जोहरी तंसीबात को मुकम्मल तबाह कर दिया गया है। वाशिंगटन में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि यूक्रेन को असला भेजा गया है और नेटो को हर चीज के बदले अमरीका को अदायगी करना होगी। ट्रंप ने कहा कि रूस यूक्रेन जंग बाइडेन की कमजोरी पॉलिसी का नतीजा है और प्यूटन अमन के दावों पर पूरा नहीं उतरे। उन्होंने एक बार फिर दावा किया है कि उन्होंने पाकिस्तान और भारत के दरमियान मुमकिना जंग को रोका था। सदर ने खबरदार किया कि अगर रूस यूक्रेन अमन मुआहदा 50 दिन में न हुआ तो रूस से तिजारत करने वाले ममालिक पर 100% टैक्स आयद करेंगे। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने ऐवान सदर में सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से मुलाकात की, जिसमें मुल्क की मौजूदा सियासी, मुआशी और सिक्योरिटी सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात के दौरान वफाकी वज़रा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ, एहसन इकबाल, आज़म नज़ीर तारड़, मोहसिन नकवी और राना सनाउल्लाह भी शरीक थे। इस मौके पर मुल्क में अमन व अमान की सूरत हाल और दहशतगर्दी के खिलाफ हुकूमती इक़दामात पर बातचीत हुई। वज़ीर आज़म ने सदर मुमलिकत को मईशत की बेहतरी के लिए हुकूमती इक़दामात से आगाह किया। मुलाकात के दौरान दोनों रहनुमाओं ने मुल्की इस्तेहकाम, तरक्की और खुशहाली के लिए मिलकर काम करने के अज़्म का इयादा किया। वज़ीर खजाना और महसूलात सेनेटर मोहम्मद औरंगजेब की ज़ेर सदारत मुल्क की बिजनेस कम्युनिटी, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स और ताजरों की तंजीमों के नुमाइंदों के साथ अहम इजलास मुनक़्क़िद हुआ, जिसमें फाइनेंस एक्ट 2025 के तहत मुतारफ कराए गए सेक्शन 37A और दीगर मुतल्लका मामलात पर ताजरों के तहफ़्फ़ुज़ात पर तफसीली गौर किया गया। वज़ीर खजाना ने कारोबारी बरादरी को हुकूमत की जानिब से मुकम्मल ताउन और शफाफियत की यकीन दहानी कराई और कहा कि हुकूमत का मकसद सिर्फ बड़े पैमाने पर टैक्स फ्रॉड की रोकथाम है, जायज और दयानतदार कारोबार को हरासा करना नहीं। इजलास में वज़ीर आज़म के मुआवन ख़ुसूसी बराए सनअत व पैदावार हारून अख्तर खान की सरबराही में एक कमेटी कायम करने का फैसला किया गया, जिसमें वफाकी और सूबाई नुमाइंदे शामिल होंगे। ये कमेटी आइंदा 30 दिनों में मसाइल का हल निकाल कर वज़ीर आज़म और काबीना को पेश करेगी। वफाकी वजीर बहरी अमूर जुनेद अनवर चौधरी ने कहा है कि गवादर की तरक्की हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है और मकामी कम्युनिटी को तरक्याती मंसूबों में शामिल किया जाएगा। मंगल को वफाकी वजीर गवादर पहुंच गए थे, जहां उन्होंने गवादर बंदरगाह की इस्तेदाद कार बढ़ाने के इक़दामात का जायजा लिया। गवादर पोर्ट अथॉरिटी के चेयरमैन ने इन्हें बंदरगाह के तरक्याती मंसूबों पर ब्रीफिंग दी। वजीर ने ताजर बरादरी और मकामी माहीगीरों से भी मुलाकातें की। जुनेद अनवर चौधरी ने कहा कि गवादर को आलमी तिजारती मरकज बनाने की पॉलिसी पर अमल जारी है और वजारत के एजुकेशन एंडोमेंट फंड के जरिए मकामी तलबा को वज़ाइफ की फरहमी को यकीनी बनाया जाएगा। मौसमियाती तब्दीली और माहौलियाती राब्ते के वजीर मुसद्दक मलिक ने आलमी माहौलियाती एजेंडे के तहत पाकिस्तान के शफाफ और जामिया कार्बन मार्केट तैयार करने के अज़्म का इयादा किया है। इस्लामाबाद में आर्टिकल 6 के तहत ताउन की तैयारी के वफ्द से मुलाकात में वजीर ने कहा कि पाकिस्तान पेरिस मुआहदे के तहत
بین الاقوامی کاربن مارکیٹوں میں مؤثر حصہ لینے کے لیے ادارہ جاتی اور تکنیکی صلاحیتوں کو مضبوط کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ انہوں نے قومی کوششوں کو عالمی معیار سے ہم آہنگ کرنے اور بین الاقوامی اور ملکی نجی شعبے کے ساتھ شراکت داری بڑھانے پر زور دیا۔ اسرائیلی فوج نے غزہ میں بسے فلسطینیوں کے لیے سمندر تک رسائی مکمل طور پر بند کر دی ہے۔ اماراتی اخبار کے مطابق اسرائیل نے غزہ کے ساحل پر بیٹھنے، نہانے اور مچھلی پکڑنے کو شدید خطرناک قرار دے کر اس پر پابندی لگا دی ہے۔ اس اقدام سے بھوک اور افلاس کا شکار فلسطینیوں کا آخری سمندری ذریعہ بھی بند ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے ہزاروں فلسطینی ماہی گیری کے واحد روزگار سے محروم ہو گئے ہیں۔ اسرائیلی فوج نے فلسطینی ماہی گیروں کی 95% کشتیاں تباہ کر دی ہیں اور 210 ماہی گیر شہید ہو چکے ہیں۔ اسرائیل نے غزہ کے ساحل پر فلسطینیوں کے خلاف متعدد حملے کیے ہیں، جبکہ مغربی کنارے کو تقسیم کرنے کا منصوبہ بھی آگے بڑھانے کا فیصلہ کیا ہے۔